एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रिंसी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखा रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी शॉप दूध और कुछ चीज़ें लेने, तो वो लेके मैं लौट रही थी घर। और देखिए कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना। ये मैं सीढ़ी चढ़ रही थी। एक्चुअली ना सुबह सुबह वैसे मैं कभी जाती नहीं हूँ, बट आज चली गई थी, पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। देख लीजिए मेरा मुंह बहुत उतरा हुआ है क्योंकि मैं उठ गई थी बहुत जल्दी और मुझे नींद आ रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऊपर जाके थोड़ा वॉक कर लूँ, बट फिर जैसे ही दुकान पे जा गया मेरा मूड ऑफ हो गया था। उसके बाद मैं आके अपना बिस्तर बना लिया था। मुझे जो है नीट एंड क्लीन बिस्तर बनाना, घर नीट क्लीन रखना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे गंदगी से पता नहीं क्यों बहुत सख्त नफ़रत है। कहीं पे भी अगर कुछ भी मुझे पड़ा हुआ दिख जाए ना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट को कर लिया है तय। उसके बाद मैं ब्लैंकेट को यहाँ पे इसलिए रखती हूँ कोने में, ताकि बेबी जो है ना यहाँ वहाँ खेलता रहता है। तो बहुत बार ऐसा हुआ दीवार में उसका सर लड़ गया है इसलिए। और हम लोग का बेड जो है हम लोग ने खोल के ऊपर मचान में रख दिया है, क्योंकि फिर वो गिर ना जाए इस डर से। उसके बाद जो है बेबी का जो भी कपड़ा फैलाया हुआ रहता है वो मैं उतार के उसे तय लगा के अलमारी में रख देती हूँ। मैं पहले इसका कपड़ा जो है बाहर डालती थी, बट उसके बाद से मेरे नेबर के साथ एक दिन मेरी लड़ाई हुई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना घर में ही डालूं। जेलसी जो होता है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। मेरे चैनल पे उस रिलेटेड एक वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हो रही है अजान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो गाइस, मैं पहले इतनी मोटी नहीं थी, बट अभी पता नहीं क्यों मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है। मैं बहुत स्लिम थी पहले, मेरा वेट था अराउंड 45। अभी कितना है मुझे पता भी नहीं है ठीक से। तो मैं सोच रही हूँ जो वेट लॉस है, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ। रोज़ मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, सब कुछ शेयर करूँ। जो मदर्स है वो मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं। आफ्टर बेबी जो आपका वेट है ना बहुत तेज़ी से गेन होता है, बट मुझे कोई भी शेम नहीं है अपने इस फिगर पे, कोई भी बॉडी शेम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि देखिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और मैं इतनी कंसर्न भी नहीं होती हूँ कि नहीं मुझे पतला होना है ये वो, क्योंकि जो है वो है, ठीक है। तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है बेबी का जो भी हैंड कर्चीफ है और बिप वगैरह है वो मैं उसके प्लेस में रखती हूँ रोज़। उस चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बेबी का जो रूटीन है वो कैसे भी मुझे कंप्लीट करना ही रहता है। और जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है इसलिए मैं उसे रोज़ नहीं नहला रही हूँ, 2 दिन में एक बार, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उसके जो कपड़े हैं वो मैं सेट करके रखती हूँ। उसकी टी शर्ट एक जगह, उसके पैंट्स एक जगह, और उसके जो सेट्स हैं मतलब पैंट प्लस टी शर्ट सेट वो अलग। तो उस तरह मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए, ठंड का मौसम है, बच्चे लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी लग जाती है। उस हिसाब से आप उसका रूटीन ये करिए, दूसरों के कहने पे आप मत चलिएगा। उसके बाद जो जिस पे वो खेलता है सारा दिन उसे मैं जो धूप में डाल देती हूँ रोज़ का रोज़, ताकि जो भी उसमें हो वो धूप में कीड़े तो रहते नहीं है वैसे, बट धूप में डाला जाता है वो क्यों मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जो भी झूठे बर्तन वगैरह थे वो मैं सिंक में रख रही थी। तो धीरे धीरे करके मैं जो काम है वो निपटाना स्टार्ट कर देती हूँ। हेक्टिक उतना नहीं लगता है, क्योंकि जो आप हाथों हाथ अगर काम कर लेंगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा बैठ गए फिर किया, फिर बैठ गए फिर किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हर कोई नहीं करता, बट बहुत कोई ऐसा करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी कि मेरे सिंक में ना एक ऐसा छोटा सा कुछ पड़ा हुआ था। मैंने सोचा ये तो कुछ गोल्ड का पड़ा हुआ है, बट देखा नहीं वो प्लास्टिक था। उसके बाद जो है डाइनिंग एरिया मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये बहुत मेसी रहता है मॉर्निंग के टाइम में, वैसे सबका ही घर मॉर्निंग के टाइम में मेसी रहता है, रात भर का काम फिर सुबह का। और कल रात में मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा था कोई मेरी विंडो से अंदर बर्फ़ मार रहा है, इस तरह मुझे फ़ील हो रहा था। फिर मैंने सो गई थी। उसके बाद जहाँ जो चीज़ जहाँ रहती है वहाँ रख देती हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ बर्तन धो ले रही थी। बर्तन जो है जैसे मैंने हमेशा से, मुझे ये लगता है ना कि बर्तन धोना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए बर्तन ख़त्म ही नहीं होता है यार, धो के रखो फिर थोड़ी देर बाद निकल जाता है, फिर धो के रखो फिर निकल जाता है, पता नहीं क्यों।
एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरे घर में फंक्शन था और ऐसा लग रहा था पूरे एरिया का बर्तन ला के जमा कर दिया है, ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बेबी को जो है यहाँ पे फ्रेश करने बैठ गई थी। ये थी बेबी क्रीम जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी लोशन लगा रही थी। मैं ठंड के टाइम जैसे हमारी बॉडी ऐसे चीक चीक करती है, मतलब हमें भी ना विंटर के टाइम में कैसे खुजली होती है, ड्राई हो जाती है स्किन, तो मैं उसे बेबी क्रीम लगाती हूँ, पाउडर वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ विंटर में, जिससे कि उसकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे, ड्राई ना हो, इसलिए मैं लगा रही थी। और देखिए उसने मेरा कैमरा पकड़ लिया था। उसे बहुत ज़्यादा व्लॉगर बनने का शौक है, कभी कभी तो ऐसा करता है कैमरा लेके यहाँ वहाँ भागता रहता है और वीडियो चल रही होती है और वो इधर उधर भागता रहता है। उसके बाद मैंने उसे लगा दिया था काला टीका ताकि उसे नज़र ना लगे। अब ये क्या है मुझे पता नहीं, बट मैं शुरू से लगाती हूँ। उसके बाद जो भी उसका क्लीनिंग सब क्लीन कर लिया था मैंने। उसकी ये बास्केट है जिस पे उसका सब कुछ रहता है। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी सरसों का तेल मैं अपने बेबी के सर में लगा रही हूँ। वैसे तो मैं हिमालय का हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, बट अभी जैसे विंटर्स हैं तो सरसों का तेल आप भी अपने बेबी को लगाए। उसके बाद जो भी गंदे कपड़े हैं वो सब मैं लेके जाके धो लेती हूँ और धो धा के फ्रेश होके उसके बाद ही मैं बेबी को टच करती हूँ। क्योंकि अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया था नाइटी। नाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मुझे शॉप जाना था सुबह में, इसलिए मैंने वो पहना था। उसके बाद मैंने नाइटी चेंज कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ। और जब मैं झाड़ू पोछा जब तक नहीं लगाती हूँ बाकी के कामों के बाद, तब तक मैं बेबी को टच नहीं करती हूँ। क्योंकि झाड़ू लगने के बाद ना बॉडी में जो भी डस्ट आता है वो फिर वही डस्ट लेके हम बेबी को टच करने से उनको कोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बाकी का काम फिनिश करके मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी। यहाँ पर मैं अपना बाल झाड़ रही थी, बाल वगैरह बना के उसके बाद मैं अपना जो भी स्किन केयर, वैसे तो मैं कुछ यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है। कुछ भी मैं अप्लाई कर लूँ ना फट से पिंपल आ जाएगा, जैसे वेट करता है मैं कुछ अप्लाई करूँ और वो आ जाए। तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, बस फेस वॉश। उसके बाद ये वाला लिप बाम हिमालय का जो बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्ट करता है। वो मेरी ही नहीं बहुत हर स्किन टाइप को ये इफ़ेक्ट करेगा। आप इसको लिप्स में और आपके आई शेड्स में भी लगा सकते हैं, सॉरी आपके पलकों में भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि मैं हो गई हूँ रेडी, पूरे काम हो चुके हैं। उसके बाद उसके बाद ही करती रहती हूँ मैं। खैर अभी मैं दिखा रही थी कि देखिए मैंने पोनी कर लिया है यहाँ पे। और फिर मुझे लग रही थी ना बहुत भूख, और ये मैं बता रही थी इसका जो स्टोरी है ना ये बहुत लंबा है, मैं एक दिन बताऊंगी ये क्यों आया था मेरे फेस पे। नहीं तो पहले ऐसा मेरा फेस नहीं था। उसके बाद मैं बेबी को यहाँ पर खाना खिलाने लग गई थी। उसको मैंने आज दिया था सेरेलैक, क्योंकि मेरे पास एकदम टाइम नहीं था बनाने का, तो मैंने उसे बनाया नहीं कुछ भी, सेरेलैक खिला दिया था। और ये जो है ना एक रेसिपी है जो आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और आपको जो है पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा इससे खा के। और ये जो सीज़न है इसमें मटर, पालक और भी ग्रीन वेजिटेबल्स आएंगे। अभी स्टार्ट हुआ है आना, बट अभी बहुत महंगी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था प्याज, पालक, मिर्ची और टमाटर। तो इससे जो है बहुत सिंपल है, ये इंग्रेडिएंट्स तो सबके घर में रहता है। आप इसमें मटर भी यूज़ कर सकते हैं, आलू भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वेजिस यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया था जादू से और फिर मैंने यहाँ पे चावल और दाल धो लिया था, पालक को भी कट करके वॉश कर लिया था अच्छे से। आपको पालक जो है ना 10 मिनट्स तक एक नमक के पानी में भिगो के रखना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से ये क्लीन होगा। नहीं तो वो मिट्टी वगैरह जो रहता है ना उसमें वो मुंह में चला जाता है। किसके साथ हुआ है नहीं पता नहीं, मेरे साथ एक बार हुआ था, तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर चढ़ा लिया था कुकर में मैंने डाल लिया था ऑयल। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और साथ ही साथ जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको एक एक बताती रहूँगी। ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और तेल गरम हो गया था, मैंने यहाँ पर डाल दिया था ज़ीरा डालने के बाद आपको इसमें डाल लेना हींग मुझसे थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी, बट आप अपने
अकॉर्डिंगली थोड़ा ही डालिए। हींग वैसे एक पिंच डालने से ही चलता है, बट मेरा एक हाथ में कैमरा था, दूसरे हाथ से डाल रही थी ना, तो वो ज़्यादा पड़ गया, कोई बात नहीं, चलता है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जब तक तड़क रहा है ना, हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना। आप इसमें राई भी डाल सकते हैं, इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, बट मैंने वो नहीं डाला क्योंकि आज मुझे ऐसे सिंपल खाने का मन हो रहा था, ज़्यादा तामझाम खाने का मन नहीं हो रहा था। अब हम इसे जो है ऐसे तड़कने देंगे। और मैं यहाँ पे वही बता रही थी कि आप राई भी डाल सकते हैं। और देख लीजिए ये मेरा हाथ कट गया था। गाइस, आप लोग को मैं एक बात बताती हूँ, being a mother and staying alone in home for 24 hours with a small baby is not easy at all. उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था मिर्ची, because see, if you live with your family in a joint family, there are so many people who take care to your baby, but while you stay alone, no one is going to help you. Okay, you felt sick or you have fever, nobody cares about that. You have to see your baby, so it's very difficult. उसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं आप लोग को ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारी मदर्स है जो जॉइंट फैमिली में रह के भी खुद को अकेला फील करती हैं। उन्हें चाहे उनका बच्चा कोई और क्यों ना देख ले, बट उन्हें तब भी लगता है कि वो अकेली है। सो रेस्पेक्ट योर मदर्स, रेस्पेक्ट योर वुमेंस। और मैं वुमेंस को भी ये बोलूँगी, रेस्पेक्ट ऑल्सो मेंस। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया था प्याज। और रेस्पेक्ट मैन इसलिए क्योंकि देखिए वो दिन भर बाहर रहते हैं, काम करते हैं और फिर थके हारे घर पे आते हैं, हम अपना फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल देते हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। ये चीज़ मैं भी करती हूँ, बट मैं अभी जो है ना, मुझे भी समझ में आता है ये चीज़ें। हम सारा दिन फ्रस्ट्रेट होते हैं घर पे, तो वो भी बाहर फ्रस्ट्रेट होते हैं। सो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलिएगा। तो साथ ही साथ इसे हमने कर लिया है मिक्स। अब इसे हमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल लिया था टमाटर। टमाटर डालने के बाद आपको जो है साथ ही साथ पालक भी इसमें डाल लेना है, जो आपने अच्छे से वॉश करके रखी हुई थी। उसके बाद पालक को भी डाल लिया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ग्रीन और रेड, मतलब कॉम्बिनेशन एकदम मस्त वाला लग रहा है। और अभी जो है मेरा बेबी ऐसे लग रहा है कि उठ जाएगा, इसलिए मैं इतना धीरे से बात कर रही थी। तो अभी इसको हमें कर लेना है मिक्स। और आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं इंशाल्लाह इतनी मेहनत करूँगी अपने चैनल पे कि एक दिन इंशाल्लाह जो मैं सोच रही हूँ वो होगा। आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट एंड सी व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पर मैंने कर लिया था मिक्स। उसके बाद यहाँ पर है हमें डाल लेना है मसाले। तो इसी टाइम हमें मसाला डाल लेना है। तो यहाँ पर जो है देखिए थोड़ा सा तेल छोड़ना भी स्टार्ट हो गया था। मसाले अभी हमने डाले नहीं है, अब डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने डाल लिया था रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जितना तीखा आप खाते हैं उतना आप डाल लीजिएगा। उसके बाद डाल लीजिएगा हल्दी। हल्दी जो है जस्ट कलर के लिए हमने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये है जीरा पाउडर। मैं हर खाने में जीरा पाउडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ चिकन मसाला। येस, यू हर्ड इट राइट, चिकन मसाला। आप चाहे तो गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गरम मसाला था बट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि इससे मुझे टेस्ट आता है। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट जो है मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। मैं ना सॉल्ट कम ही खाती हूँ, ये देख के ज़्यादा लग रहा होगा बट ये बहुत कम है। और कभी भी सॉल्ट को ना ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए, वो हेल्थ के लिए एकदम अच्छा नहीं होता है, कच्चा नमक। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हमें कर देना अच्छे से मिक्स। अब ये जो है थोड़ा सा पक जाएगा। उसके बाद हमें जो है धीरे धीरे सब कुछ
अरेंज कर लेना है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे जैसे आप खाना बना रहे हैं वैसे वैसे अगर सब कुछ अरेंज करते जाएंगे ना तो किचन जो है ना मेस नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा नहीं कि वहाँ कुछ पका था। देख लीजिए कितना क्लीन लग रहा है। मैंने जो चॉपिंग बोर्ड, जो नाइफ, सब कुछ यूज़ किया था वो मैंने ऑलरेडी साथ ही साथ धो धो के रख दिया था, तो कितना ईजी हो गया है ना। बाद में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस खाना बन जाएगा, खा लेना। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया था दाल। दाल जो है ना आपको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट बन जाएगा। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पे चावल, और अब इसमें हमें डाल लेना है पानी। 2 ग्लास पानी इनफ होगा क्योंकि ये 1 ग्लास चावल है। अब डाल लिया था पानी और इसे हमें कर लेना है मिक्स। मिक्स ज़रूर से कर लीजिएगा नहीं तो वो चिपक जाएगा। अब ये हम लगा लेंगे इसमें 2 सीटी। तो एक सीटी जो है आना स्टार्ट हो रही थी, तो फ्लेम को जो है मैंने मीडियम पे रखा था। सॉरी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जो है किचन देख लीजिए एकदम टन टनाटन क्लीन लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया साथ ही साथ कर लीजिएगा तो कोई हेक्टिक नहीं लगेगा। तो अब सीटी आने का वेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी बता रही थी कि बज रहे हैं 12:30 और ये लाट साहब मेरे यहाँ पर सो चुके हैं। और अब मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से खाना बन जाए तो मैं भी खाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वैसे तो अभी नहीं लगी, मैं खा चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए 2 सीटी आने का इंतज़ार कर रहे थे ना, तो एक सीटी जो है ऑलमोस्ट आने लगी थी, वही मैं बता रही थी। खा हम जब खाना बनाते हैं ना कुकर में बहुत इजी हो जाता है, बट कहते हैं कि कुकर का खाना अच्छा नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है। आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, और फिर ये जो है पहली सीटी आ चुकी थी, दूसरी सीटी भी आ चुकी थी। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और खाना निकालने की तैयारी करने लगेंगे। यार मैं कभी भी वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरा बेबी ना उठ के ऐसे देखने लगता है, वापस से सो जाता है, इसलिए मैं रुक गई थी। तो यहाँ पर जो है हम सीटी मतलब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसे छोड़ देंगे कूल डाउन होने के लिए। हमें उसे ऑफ़ करके ही रखना है, खोलना नहीं है, ताकि अगर कुछ भी बचा कुचा होगा कच्चा तो वो भी पक जाएगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ गई थी कुकर खोलने के लिए, और देखिए क्या मस्त सी खिचड़ी बनी है, एकदम मस्त वाली। देखिए लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग वाली। बस इसमें थोड़े से वेजिस कम है, बट आपके पास होगा तो आप डाल लीजिए, मुझे तो ऐसे ही खाना था। उसके बाद यहाँ पर मैं निकाल ली थी अपने प्लेट में निकाल लिया है मैंने, और इसके ऊपर आप घी डाल लीजिए, अचार ले लीजिए, पापड़ ले लीजिए। बट मुझे इतना कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घी डाला और बस मैं टूट पड़ी उस पर। और यहाँ पर जो है मैं अपना प्लेट लेके जा रही हूँ, और यहाँ पर मैं बैठ रही थी खाने के लिए। बैठ रही थी ही बोलूँगी, मैं सबकी तरह बैठ रही हूँ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये हो चुका है। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और माई सेल्फ प्रिंसी दुआ में याद रखिएगा।